तकरीबन आपको बता दें कि 40 सीट लगभग नगरीय निकाय चुनाव में नगर निगम क्षेत्र 51 वार्ड के अंतर्गत में 40 सीट लगभग पा चुकी है भारतीय जनता पार्टी। जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कहीं ना कहीं राजनांदगांव नगर निगम का ये ऐतिहासिक जनादेश जनता के विश्वास को दर्शाता है। वहीं हमारे साथ पूर्व के वरिष्ठ कार्यकर्ता कहा जाए और जिला सोशल मीडिया प्रभारी भी हमारे साथ में मौजूद है। क्या कुछ इनका कहना रहता है, इनसे जानेंगे। कमल सोनी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का एक परचम लहराया हुआ है और तकरीबन लगभग 40 सीट जो है अपना स्थापित कर दिया है। उन वार्डों में सवाल उठ रहे थे, सवाल घूम रहे थे कि कितनी प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीट मिलेगी, इसको लेकर के क्या कहेंगे? वहीं पर अगर विपक्षी की बात किया जाए तो निखिल द्विवेदी विपक्ष में खड़े हुए थे। उनका भी तमाम आरोप था कि एक ही चेहरे को बार बार उतारना क्या कुछ कहलाता है। 15 तारीख का ये दिन है और 15 तारीख के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिर से इतिहास रच दिया है। जी हाँ, मैं अभी खड़ा हुआ हूँ राजनांदगांव के गंज मंडी में और इस गंज मंडी में राजनांदगांव नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के आज मतगणना की गई है और इस मतगणना में तकरीबन 40 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हुए हैं और पक्ष में आने के बाद आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद प्रत्याशी कहा जाए या पार्षद बन चुके हुए एक व्यक्ति कहा जाए जिनका नाम संजू बघेल है। संजू बघेल से हम सीधी बात करेंगे, क्या उम्मीद लगाए हुए थे अपने वार्डवासी से अपनी जीत को लेकर? मेरी मेहनत की पूरी मेरे वार्डवासियों का पूरी मेहनत लगन से ईमानदारी से किया और 838 वोट से अंतर से हम जीते हैं और मैं पूरा श्रेय अपने पूरा वार्डवासी को। राजनीतिक लाइन पे बहुत ही कम अनुभव कहलाने वाले आप एक पार्षद के रूप में यहाँ पर खड़े हुए हैं। लोगों की जो अपील थी, जो अपेक्षा थी, उस पर किस तरीके से खरा उतरे? मैं कई वर्षों से कुछ वर्षों से समाज सेवा करते आ ही रहा था, लेकिन वार्ड की सेवा तो अभी इस मौका मुझे अभी मिला है कि जो मुझे इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया था टिकट देकर। अब मैं उस पर बिल्कुल उम्मीद रखी थी उन्हें, मैं उसमें खरा उतरा हूँ। 51 वार्डों में सवाल उठ रहे थे, सवाल घूम रहे थे कि कितनी प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीट मिलेगी, इसको लेकर के क्या कहेंगे? मेहनत पूरी थी, ईमानदारी से पूरे सभी 51 वार्ड के पूरे हमारे पार्षद प्रतिनिधि ने काम किया और बैठे मधु भैया। देखिए, पूरे प्रदेश भर में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हॉट सीट मानने वाला जो जगह है, जो जिला है, वो राजनांदगांव जिला का नाम देखा जाए तो 40 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी ने अर्जित किए हैं। वो पूरा मेहनत तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की है, उसके साथ साथ जो पार्षद प्रतिनिधि जो थे उन्होंने बहुत जी किया है और हमारे महापौर प्रत्याशी मधु भैया का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिनका नाम भी बहुत बड़ा है और काम भी बहुत बड़ा है। रुके हुए विकास कार्य जो बचे हुए हैं अपने आपके वार्ड में, क्या वो संपूर्ण तरीके से पूरा हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे और बहुत ईमानदारी से हम करेंगे। नगर निगम में हम बैठ के ही जितनी भी समस्या है लोगों को, हमने जो मधु भैया के जरिए जो वादा किए हैं मधु भैया के वो पूरा सब निभाएंगे। देखिए, अभी हमारे साथ संजू बघेल है। बघेल से आप उनको सुन रहे थे कि 51 वार्डों में एक जीत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको मिल गई है और वहीं अगर दूसरी ओर मैं दिखाना चाहूँगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के झंडे, बैनर, पोस्टर तमाम जगह पर से निकलते तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे, डीजे, बाजे, गाजे, तमाम चीज़ें लगाए गए। ये खुशियाँ बटोर रहे हैं, वो खुशियों को जता रहे हैं और इन सारी चीज़ों के साथ में पार्टी ने एक अहम जीत हासिल चुनाव में। अब इस जीत को लेकर के बाकी अन्य लोग, वार्डवासी लोग क्या कुछ कहते हैं, सारी चीज़ें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। नगरीय निकाय चुनाव की आज वो दिन है, 15 तारीख का दिन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से अपनी सीट को अर्जित किया है और वही सीट अर्जित करने के बाद तकरीबन आपको बता दें कि 40 सीट लगभग नगरीय निकाय चुनाव में नगर निगम क्षेत्र 51 वार्ड के अंतर्गत में 40 सीट लगभग पा चुकी है भारतीय जनता पार्टी। वहीं हमारे साथ पूर्व के वरिष्ठ कार्यकर्ता कहा जाए और जिला सोशल मीडिया प्रभारी भी हमारे साथ में मौजूद है। क्या कुछ इनका कहना रहता है, इनसे जानेंगे। कमल सोनी जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का एक परचम लहराया हुआ है और तकरीबन लगभग 40 सीट जो है अपना स्थापित कर दिया है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ की सभी देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं और आज जो छत्तीसगढ़ में रिजल्ट आया है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में सभी जगह छत्तीसगढ़ की जनता राजनांदगांव सहित भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजय दिलाए हैं और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किए। ये विश्वास इसलिए है कि हमारे
प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सुशासन और डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के जो विकास कार्य हुए, उन सब को देखते हुए राजनांदगांव सहित छत्तीसगढ़ की सभी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है और राजनांदगांव में माननीय मधुसूदन यादव जी की ऐतिहासिक जीत और भारतीय जनता पार्टी के 51 वार्ड में 40 पार्षद आना, ये इस बात को बताता है कि सबको भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है और इसी कारण अब डबल इंजन की सरकार अब ये तीसरी लाइन बिछेगी और विकास जो है बेहद गति से नगर का होगा। देखिए, वहीं पर अगर विपक्षी की बात किया जाए तो निखिल त्रिवेदी विपक्ष में खड़े हुए थे। उनका भी तमाम आरोप था कि एक ही चेहरे को बार बार उतारना क्या कुछ कहलाता है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे माननीय मधुसूदन यादव जी काफ़ी अनुभवी है, इस कारण से उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और आज जो माहौल वातावरण आप देख रहे हो, उन्हीं का प्रभाव है, उन्हीं की लोकप्रियता है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के 40 पार्षद जीत के आए हैं। ये लोकप्रियता है या कहीं कुछ इसमें ये भी कहा जा सकता है कि अभिषेक सिंह के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है? नहीं, देखो, पार्टी अभिषेक सिंह जी क्योंकि इस पूरे चुनाव में संयोजक की भूमिका में थे और उनका बहुत पूर्ण योगदान है और हर वार्ड में माननीय अभिषेक सिंह जी ने दौरा किया है और बहुत सारी बैठकें की है। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसको एक कार्यकर्ता निभाता है, वैसी अभिषेक सिंह जी भी अपनी भूमिका निभाए हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान। वार्ड और नगर निकाय क्षेत्र के विकास के लिए अब क्या कुछ कहेंगे? नहीं, विकास तो अब 5 सालों में रुका हुआ बहुत सारे काम थे। नहीं, तो आज जो राजनांदगांव का परिणाम आप देख रहे हो, ये जो 5 साल में जो कांग्रेस की महापौर थी, कांग्रेस के पार्षद थे और कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने कुछ किया नहीं। इस कारण से आज जो परिवर्तन आप देख रहे हो, भाजपा की लहर है। पूरा नगर इस बात को समझ गया है कि विकास कराना है तो अपने को भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों महापौर बैठाना है। राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, इसलिए सारी जनता ने आशीर्वाद दिया है। मैं आप चैनल के माध्यम से सभी देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद मिला और विकास जो है अब गति पकड़ेगा, दिखेगा विकास अब। चलिए, नगरीय निकाय चुनाव की आज घोषणा की जा चुकी है। मतगणना आज संपूर्ण तरीके से हो चुकी है और मतगणना होने के बाद तमाम जीत दल और जो पराजित दल है वो सारे लोग यहाँ से निकल चुके हैं। लेकिन अब देखना तो ये रहेगा कि नगरीय निकाय क्षेत्र में किस प्रकार से विकास की गति बढ़ती है या रुके रहती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। URYCG न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। देखिए, जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और कहीं ना कहीं राजनांदगांव नगर निगम का ये ऐतिहासिक जनादेश जनता के विश्वास को दर्शाता है, हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत को दिखाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर जनता का सहयोग, हमारे मुख्यमंत्री जी की कार्यप्रणाली को लेकर जनता का भरोसा, हमारे सांसद जी, हमारे विधायक जी, हमारे महापौर के प्रत्याशी मधुसूदन यादव जी के जीवन भर की तपस्या को लेकर हमारे बूथ के कार्यकर्ता और पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी है। कांग्रेस बिखरी नजर आई है, तो ये तमाम फैक्टर हमारे लिए बहुत उपयोगी रहे। हम सब उम्मीद करेंगे कि जो विश्वास जनता ने दिखाया है हम उस पर खरा उतर सकें।